हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें हैं वो गर्म होने वाली हैं और इससे पहले ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चालू हो चुका है। इवन पाकिस्तानी मिलिट्री ने अलग अलग गाने तक रिलीज़ कर डाले हैं। तो हाल ही में जो उनका लेटेस्ट गाना रिलीज़ हुआ है, ये DGPR एयरफोर्स के वीडियो में रिलीज़ किया गया है। तो इस गाने में जो खास बात है वो ये है कि हमें खुद हंसी आ रही है डिस्कस करने के लिए। हम गाना डिस्कस कर रहे हैं डिफेंस चैनल होकर। ये पाकिस्तानी मिलिट्री का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। खैर, इस वीडियो में इन्होंने अपनी सर्विस में S-400 और SpaceX के फैल्कन रॉकेट्स को दिखाया है। बाकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करी है वो अलग। तो ये तो इनका प्रोपेगेंडा का लेवल है, मतलब बच्चा तक बता सकता है कि ये क्या करना चाहते हैं। फिर उसके बाद इनके द्वारा फेक रिपोर्ट चलाई जा रही है कि इंडिया का एक UAV मार गिराया, हम लोगों ने इंडिया का रफाल मार गिराया, इंडिया की एक चौकी उड़ा दी। बाकी जो कुछ दिनों पहले फेक वीडियो आया था इंडियन आर्मी के एक सोल्जर का, वो अलग। उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान के एक 3rd क्लास एक्टर द्वारा वो पूरा वीडियो बनाया गया था। यूनिफॉर्म तक 3rd ग्रेड की थी। कभी कभी तो लगता है कि मैक्स मैट्रिक्स को बोलकर इनकी थोड़ी मदद करवा दें तो कुछ ऑथेंटिसिटी आ जाएगी। बाकी अभी इनके DGPR द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जानी है, उसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये क्या और झूठ बोलते हैं। पिछली बार तो इन्होंने ब्लंडर कर दिया था। आसिफ गफूर ने दूसरा बंदा और कोई F-16 इस्तेमाल नहीं हुए हैं ये बोलकर खुद की पोल खोल दी थी। तो ये प्रोपेगेंडा करने के लिए भी अकल होनी चाहिए और इनका प्रोपेगेंडा खाली पाकिस्तानी आवाम ही बाय कर सकती है, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग हो तो इनका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है। और यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि ये ऑफिशियल चैनल से झूठ बोलते हैं। कल ही हमने बात करी कि कैसे ये कह रहे थे कि इनका जो J-10 फाइटर है ये चाइना सीधे सीधे अपनी इन्वेंट्री से उठाकर इनको दे रहा है। बाद में फोटोग्राफ में ये चीज़ सामने आई कि ये एक्सपोर्ट वर्जन ही है, उनमें क्लियरली J-10CE लिखा है। सेम चीज़ PL-15 के साथ भी हुई। पहले ये क्लेम कर रहे थे कि इनकी जो PL-15 मिसाइल है ये JF-17 से इंटीग्रेटेड है। उसके बाद अब जाकर JF-17 के साथ इनका वीडियो निकलकर सामने आया और वहाँ पर ये क्लेम करने लग गए कि ये चाइना ने अपनी इन्वेंट्री से उठाकर ही दे दी है और यहाँ पर 200 किलोमीटर की रेंज है। पहले ये 400 किलोमीटर क्लेम किया करते थे। उसके बाद क्लियरली फोटोग्राफ्स को जब क्लोज से देखा गया इनकी PL-15 मिसाइल के, तो उनमें क्लियरली PL-15E लिखा हुआ था, जो कि ये शोकेस करता है कि वो एक्सपोर्ट वेरिएंट है जिनकी ऑफिशियल रेंज 145 किलोमीटर की ही है। और उसमें भी DGPR का जो ऑफिशियल वीडियो आया है उसमें इन्होंने लुक फर्स्ट शूट फर्स्ट कैपेबिलिटी को भी डिस्कस कर दिया है J-10 के साथ, और वहाँ पर स्पेलिंग भी गलत है। और कल हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये पॉसिबल नहीं है। तो एक नैरेटिव सेट करने के लिए, प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भी आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ तो होना चाहिए जिस पर बेस्ड होकर आप उसका हवा बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। उसमें भी झूठ भी ऐसा बोल रहे हैं जो पकड़ा जाए। फिर टर्की के कुछ अकाउंट्स आ रहे हैं जो इनका सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की साइड से प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, इवन पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि टर्की द्वारा जो वेपन की शिपमेंट है वो पाकिस्तान को पहुंचाई गई, ऑल्दो इस चीज़ को टर्की ने डिनाई किया है। इवन कुछ टर्किश अकाउंट ये तक कह रहे हैं कि इंडिया को हो सकता है F-35 मिल जाएंगे तो जल्दी से हम पाकिस्तान को कान एयरक्राफ्ट दे देंगे। अब ये किसको कान एयरक्राफ्ट देने की बात कर रहे हैं? टर्की की इकॉनमी खुद इतनी अच्छी नहीं है कि वो इन प्लेटफॉर्म को बड़े नंबर में प्रिक्योर कर सकें। अगर वो पाकिस्तान को ये प्लेटफॉर्म बेचना चाहते हैं तो उसका एक ही ऑप्शन है कि ये इन्हें सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराए, जैसे कि चाइना कराता है। चाइना के पास पैसा है, उनको कोई परेशानी नहीं है। क्या टर्की ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान का बजट नहीं है। जितने की कल हमने रफाल डील करी है उतना पूरा पाकिस्तानी मिलिट्री का बजट है, जो कि कैपिटल आउटले और पूरी मिलिट्री को चलाने का जो पैसा है उससे इंक्लूड करता है। मोस्ट लाइकली ये जो J-35 चाइना द्वारा दिए जा रहे हैं ये भी लोन पर ही दिए जा रहे हैं, जैसा कि J-10 दिया गया था। तो टर्की चाहकर भी कान प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को ऐसे ही नहीं दे सकता। फिर ये नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश करी गई कि इंडियन नेवी को पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स मिलकर हरा देंगे। ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा और पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन नेवी को एंटीशिप मिसाइल से ओवरवेल्म कर देगी। तो इनकी जो एंटीशिप मिसाइल है जो कि CM-400 AKG है, ये एक सिंपली चाइनीज सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये कोई क्रूज मिसाइल नहीं है कि इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। पर इसको लेकर ऐसी पट्टी पढ़ाई जा रही है कि इससे हम पूरी इंडियन नेवी को तबाह कर देंगे, जिससे इंडियन नेवी के पास कोई डिफेंसिव शील्ड है ही नहीं जो कि MR-SAM जैसी मिसाइल्स की हो। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को तो इन्होंने पूरी तरीके से गायब भी कर दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन नेवी के अगेंस्ट में आ जाएगी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तो है ही नहीं। तो ऐसा नैरेटिव प्लेस कर रहे हैं ये शोकेस करने के लिए कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है इंडियन मिलिट्री को हरा देगी, जबकि इनकी आर्मी और इनके पॉलिटिशियंस
क्लियरली जानते हैं कि यहाँ पर अगर अटैक होता है तो पाकिस्तानी मिलिट्री की औकात नहीं है इंडियन मिलिट्री को रोकने की, और इसलिए न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी जाती है और जो अटैक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेशन ऑफर किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप इनके प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट में हमारे साथ खड़े रहे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं है काउंटर करने के लिए, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा का लेवल है वो बचकाना है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।